कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रभु श्री राधा वल्लभ श्री सीताराम जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी आज फिर से अध्यात्म चर्चा प्रारंभ करें। इससे पूर्व प्रभु का नाम 2 मिनट श्रवण कर लेते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। आइए श्री न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी के बीच में एक बार फिर से अध्यात्म चर्चा के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, श्री शुभ मंगल कामना के साथ में आइए श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। ऐसे तो शास्त्रों को किसी ने लिखा, किसी ने सुना, लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। तो कल की चर्चा में आप सभी श्रवण कर रहे थे कि जो ये शरीर है ये एक वस्त्र है और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करूंगा, ये युद्ध नहीं करूंगा, मुझे अपने संबंधियों को मार करके भूमि धन संपत्ति नहीं प्राप्त करनी है। तो भगवान ने कहा कि तुम मरने की बात करते हो, ये सब तो मर चुके हैं, तो थोड़े समय के लिए हैं ना, पहले ये थे और ना ये आगे होने वाले हैं शरीर रूप में। और आत्मा की बात करें तो आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। कहते हैं इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं। अगर तुम आत्मा की बात, आत्मा कभी मरता नहीं और शरीर कभी टिकता नहीं है। आपके दादा परदादा उनके दादा कितनी पीढ़ी आप पीछे जाएंगे, कौन किसको याद रखने वाला है? ये तो हमारी गलत फहमी है। बस आपके 50 पीढ़ियों का नाम कोई पूछ ले तो कौन बता पाएगा? और सृष्टि कब से चल रही है और आप शरीर को कभी रख नहीं सकते और आत्मा को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई मार नहीं सकता। ये केवल अर्जुन के लिए कथा नहीं है, ये आपके लिए और हमारे लिए ये है कि ये आत्मा
शरीर रूपी पुराने वस्त्र को, जब शरीर पुराना हो जाता है तो इसको त्याग कर नया वस्त्र आत्मा धारण कर लेती है। तो इसमें बताओ, हमेशा आदमी वही पुराना फटा कपड़ा पहने रहे तो ये बढ़िया बात थोड़ी ना है। हर कोई चाहता है बढ़िया नया कपड़ा खरीद के, जो आया है बाजार में, मार्केट में इस समय चल रहा है ट्रेंड में, हम वही पहने। ऐसे शरीर भी है, शरीर एक केवल कपड़ा है बस, ये कभी भी छूट सकता है। भगवान ये अर्जुन को समझा रहे हैं, तुम अपने दादा ताऊ के लिए, मामा के लिए, जिनके लिए रो रहे हो, वो सब तो मरे हुए हैं, हर आदमी मरा है। ये तो कुछ समय के लिए दिख रहा है कि आदमी जिंदा है बस, बाकी तो हर कोई मरा हुआ है। और आत्मा की बात करते हो तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शरीर को कोई काट सकता है, शरीर को कोई गला सकता है, शरीर को कोई जला सकता है, लेकिन आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है। विज्ञान इसी खोज में, वैज्ञानिक साइंटिस्ट लगे हैं आत्मा की खोज में। कौन कर पा रहा है आत्मा की खोज, कौन पकड़ पा रहा है इसे? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ना तो शस्त्र इस आत्मा को काट सकती है और ना आग जला सकती है, ना जल इस आत्मा को गला सकती है और ना वायु इसको सुखा सकती है। तो व्यर्थ ही तुम, ये तो सदैव था, है और रहने वाला आत्मा है। हमारी आत्मा मतलब हम तो एक आत्मा है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए सोच कर रहा है, और जिसके लिए तुम्हें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसके लिए तुम चिंतन ही नहीं कर रहे हो। तो भगवान तो हम सबको अर्जुन के माध्यम से जगा रहे हैं। अर्जुन को अज्ञानता नहीं है, अज्ञानता तो हम सभी के भीतर है, द्वंद्व तो हमारे भीतर है। और कितनी जब विषम परिस्थिति आती है तो नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। जब उसे कोई आशा नहीं दिखती तो ईश्वर की शरण में जाता है कि हे प्रभु, हे मालिक, मेरी रक्षा करो, मुझे अपनी शरण में रखो। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि जिसके लिए तुम सोच करो, सोच करने लायक है नहीं। भगवान अभय दान दे रहे हैं, और संसार में सबसे बड़ा दान है वैसे तो स्त्री दान है, वस्त्र दान है, रत्न दान है, गोदान दान है, स्वर्ण दान है, रजत दान है, भूमि दान है, नाना प्रकार के दान हैं। लेकिन दान की अगर हम बात करें, अभय दान, भगवान अभय दान दे रहे हैं। किसी को ज्ञान दे करके उसे वास्तविक परिचय उसका करा देना, ये अभय दान कहलाता है, और सबसे बड़ा है अभय दान। और कलयुग में तो दान की बड़ी महिमा है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, और जैन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। तो कलयुग में जो 4 चरण हैं, सतयुग से और कलयुग तक, उसमें एक महत्वपूर्ण है कलयुग में दान। जैन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दान करना चाहिए। अब यहाँ लोग प्रश्न करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं तो हम कौन सा दान कर दें? अरे तुम्हारे पास अच्छी वाणी भी तो है, आप अपनी अच्छी वाणी से भी किसी का मन सुखी कर सकते हो। शरीर है, आप एक गिलास किसी को पानी से दे सकते हो, किसी का वस्त्र दे सकते हो, अपने हाथ से उठाकर अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों के, अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, गुरुजनों की सेवा कर सकते हो। दीन दुखी जो हैं उनकी सेवा कर सकते हो अपने शरीर से। तो जिसे सेवा करना है, दान करना है, वो सेवा दान भी कर सकता है, वाणी दान भी कर सकता है, किसी को मन से भी प्रसन्न रख सकता है, ये भी दान में आता है। आपकी वाणी से किसी को दुख हो जाए तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो दान का मतलब ये नहीं कि पैसा हो तो उसी का दान। अगर आप निर्धन हो तो आप धन का दान मत करिए कि आप बुरे तरीकों से, बुरे मार्ग से पैसा कमा कर नंबर 2 का पैसा लाकर खूब दान करो। इस दान की कोई महिमा नहीं है। दान सतोगुणी होना चाहिए। कुछ चीज़ों में दान का विचार करना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों को अभय दान माने अहिंसा, किसी का वध न करना, ये सबसे बड़ा दान। और किसी को सत्य का बोध करा देना, ये भी सबसे बड़ा ज्ञान है, दान है। तो दान 4 प्रकार के कहे गए हैं। दान एक नित्य दान है,
हर व्यक्ति को जैसे सनातन परंपरा में गाय को रोटी, गुड़, ग्रास दिया जाता है। काम्य दान, कामना पूर्ति के लिए दान की इसको देने से ये कामना पूरी हो जाती है। और एक है विमल दान, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और चौथा है संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देना। दान तो लोग बहुत प्रकार करते हैं। अब तो नेत्र दान भी करा जाता है। आपके पास कुछ नहीं है तो अपना नेत्र ही मरने के पश्चात वो किसी के काम आ जाए तो नेत्रदान ही हो जाएगा। और ऐसा संत जन कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा और दान किया ही संग चलेगा और बाकी बचा जंग लगेगा। तो जो बचा है वहाँ वो क्या, वहाँ आपके काम का नहीं आने वाला है। तो एक व्यक्ति के जीवन में अगर दान की वृत्ति है तो वो बहुत ही प्रभु का कृपा पात्र है, क्योंकि प्रभु ने उसे इस योग्य बनाया है कि वो दान कर सकता है। तुलसीदास जी तो ये भी कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। पेड़ पौधों से, नदियों से, सरिताओं से सीख लो, वो कितना दान करते हैं। एक वृक्ष फल का दान करता रहता है, सरिताएं जो है जल का दान करती हैं। तो तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, नदियों का जल पक्षी कितने पी रहे हैं, सूकर कूकर कितने पी रहे हैं, मनुष्य जन कितना पी रहे हैं, लेकिन बताओ नदियों का जल कभी कम पड़ा क्या? क्यों? क्योंकि उनकी दान की वृत्ति है, इसलिए वो बढ़ता जा रहा है। और जब दान की बात आई है तो दान आपके जीवन में होना चाहिए, लेकिन दान देते समय अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम दे रहे हैं। रहीम दास जी ने दान के लिए कहा है, बहुत दान करते थे, वो नित्य प्रति दान करते थे, लेकिन जब दान करते थे तो दान देने वाले व्यक्ति को देखते नहीं थे, इसलिए उसके मन में दीन भावना आ जाएगी कि मैं ले रहा हूँ। तो इसलिए ये सोचते थे। किसी ने पूछा कि आप तो बड़ा दान करते हैं रहीम से, तो रहीम जी ने कहा नहीं, मैं कौन हूँ दान करने वाला, मेरे पास क्या है। देनहार कोई और है और देत राहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें और आते नीचे नैन। देनहार कोई और है, लोग बेकार कहते हैं रहीम 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 दान करते हैं। अरे देने वाला तो ऊपर वाला है, देनहार कोई और है, देत राहत दिन रैन, वो तो हमें नित्य प्रति दे रहा है। लोग भरम हम पे करें, लोग व्यर्थ में हम पे भ्रम कर रहे हैं कि हम देते हैं, याते नीचे नहीं। इससे हम कभी भैया देख नहीं पाते, क्योंकि आदमी के भीतर ऐसी भावना आ जाएगी। इसलिए दान की वृत्ति जरूर अपने जीवन में रखना चाहिए। दान व्यक्ति का कल्याण करता है। जिस चीज़ का लोगों के प्रति होता ना कि भैया हमारे ग्रह खराब है, तो ग्रह, जिस रंग की वस्तु आप दान करेंगे, जिस पक्षी को, पशु को, जैसे गाय काली है तो आपका राहु, आपका शनि बढ़िया अच्छा हो जाएगा। सफ़ेद गाय है तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। मंगल है तो आप लाल गाय को, लाल बैल को आप खिलाएंगे तो आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा। हरे रंग का कोई पक्षी दिख रहा है आपको, आप उसको खिला देंगे तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। पीले रंग का कोई पशु दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, उसको आप बृहस्पति अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रहों का प्रभाव जीवन पर होता ही है। अनुग्रह तो प्रभु की होती है, उनकी कृपा हो जाए तो ग्रह तो अनुकूल होते ही हैं, परंतु अपनी अगर ग्रह इत्यादि में भी कि भाई ग्रह हमारे अच्छे रहें, आप ग्रह को भी मानते हैं या प्रभु के स्वरूप को सब कण कण में देखते हैं, प्रेम भाव से भी आप दें तो आपका निश्चित ही कल्याण होगा। उपकार प्रियो विष्णु, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है तो आपको उपकार करना सीखना ही पड़ेगा। आप जिस दिन उपकार करना सीख लेंगे, उपकार करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से आपके जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं।
लेकिन दान की जो बात है ना, ये कुछ चीज़ें हैं जो विचार सोच कर देना चाहिए। जैसे कि सोना, स्वर्ण, भूमि, गाय, इन चीज़ों का दान स्त्री रत्न कन्या विचार कर देना चाहिए, कहाँ देना है, किसे देना है। अब पता चले कि आप एक शराबी आदमी को भूमि दान आपने कर दिया, 2 बीघे जमीन लिख दी, तो शराबी क्या करेगा? उस जमीन को बेच करके शराब पी लेगा, है कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति को भूमि दान, स्वर्ण, सोना दे दिया मान लो आपने, तो क्या करेगा? शराब पी लेगा। ऐसे व्यक्ति को मतलब पात्रता का विचार करना चाहिए दान देते समय। अब आपने बहुत बढ़िया कश्मीर से सेब का पेड़ ले आए लगाने के लिए, लेकिन कश्मीर में जैसा मौसम होता है वैसा है ना, तो फलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पात्रता वैसा ही चाहिए। लेकिन 4 चीज़ों के दान के लिए कभी विचार भी नहीं करना चाहिए किसे दें किसे नहीं। वो कौन सी चीज़ें हैं? अन्न, जल, वस्त्र और दवा। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, इन पर तो व्यक्ति को विचार ही नहीं करना चाहिए। अन्न, भूखा आदमी है, वो कैसा गया गुजरा है, उसको दे दो, खा ले, पेट भर जाए। कोई ठंडी से ठिठुर रहा है, उसे एक कंबल दे दो खरीद के। कोई प्यासा आदमी आया, कैसा है विचार नहीं करना, जल पिला दो, कोई दोष नहीं लगेगा। और कोई बीमार आदमी है, आप अगर समर्थ हैं तो एक टेबलेट खरीद के दे दो, आपको दोष नहीं लगेगा, उसका पुण्य बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं, स्वर्ण, गाय, भूमि इत्यादि को सोच करके समझ करके दान देना चाहिए। और जो दान नहीं करता है, लिखा है अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम पाप प्रभावात् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। जो दान नहीं करता है वो फिर से दरिद्र होता है। अब आप सोचेंगे कि अचानक आदमी की 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसने कुछ कमाया नहीं, लेकिन भाग्य ऐसा जागृत हुआ कि अचानक उसको 2-4 करोड़ रुपए मिल गए। कहाँ से मिले? उसने तो रिक्शा चला रहा था, पता चला कि 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, रिक्शा वहीं का वहीं छोड़ दिया, कौन ले जाएगा उसे खबर नहीं। क्यों? कौड़ी की चीज और करोड़ों के लिए हम क्यों उसकी रखवाली करें? तो छोड़ के भागेगा, ये अब रिक्शा जाए, कल से मैं रिक्शा चलाना भी तो नहीं है, तो रिक्शे का विचार नहीं करेगा। उसकी अचानक लॉटरी लग गई, अचानक वो धनवान बन गया। क्यों? क्योंकि उसने कभी दान किया है, उसने कभी वो बीज बोया है दान का, तो आज वो फलित हो रहा है। लेकिन अचानक आप ये भी देखते हैं कि एक धनवान आदमी, अचानक उसके जीवन की बुरी परिस्थितियां आई और उसका संपूर्ण धन समाप्त हो जाता है। पता चला कि उसे 50 लाख का घाटा हो गया, उसे 4 करोड़ का घाटा हो गया, उसका बिजनेस व्यापार अरबों में था, उस सब नाश हो गया, उसका संपूर्ण सब कुछ बेकार चला गया। अब वो रोड पर आ गया है, अब उसके पास रोटी तक खाने को नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पुण्य का उदय होता है तो भाग्य अपने आप सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है, और जब का उसका पाप उदय होता है तो उसका खिला हुआ भाग्य वो भी सो जाता है। तो इसलिए हर कर्म में सावधानी रखनी है। तो दान की बड़ी महिमा है। और पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से, दान ना करने के प्रभाव से वो जब दरिद्र होकर पैदा होता है तो गरीब आदमी, वो अगर बुद्धि नहीं है, सत्संग नहीं है जीवन में, तो पाप करता रहेगा। और पाप का फल क्या होगा? नरकम प्रयाति, नरक यातना उसे झेलनी पड़ेगी। और नरक से आएगा तो फिर वैसे ही वो गरीब, दुखिया, दीनहीन बनकर पैदा होगा और फिर वो पाप करेगा। इस तरह से उसका चक्र सदैव अनंत काल तक चलता रहता है। इसलिए दान की वृत्ति, 1 रुपए की दान की वृत्ति भी बहुत है। किसी की वाणी से करो, मन से करो, सेवा से करो। आप देखते होंगे किसी के 4-4 बेटे हैं, एक माँ बाप की सेवा नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी की सेवा नहीं करी होगी। लेकिन एक किसी के कोई संतान नहीं है, लेकिन वो भगवान की तरह पूजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने किसी की सेवा की होगी। तो आप जिस चीज को यहाँ बांटोगे वो उसी रूप में आपकी झोली भरने वाली है। तो इसलिए अपने जीवन को निर्मल बनाना है। भगवान यही समझा रहे हैं गीता के माध्यम से कि शोक करने के लिए जीवन नहीं है, जीवन दुख मनाने के लिए नहीं है। जो कुछ गया जाने दो, नए जीवन को उत्साह के साथ जियो।
परिवर्तन होना अनिवार्य है, आवश्यक है, और परिवर्तन कभी आ जाए तो उसका स्वागत करो, उसका सत्कार करो। जीवन में कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी, आपको उसको अपने मन को अनुकूल बनाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अभय दान देते हुए कि अगर अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर होगी, तुम एक बार भी लोगों का सामना नहीं कर पाओगे। तो ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिससे हम किसी का सामना ना कर पाएं। लोभ लालच में, विषय वासना में ऐसा काम कर लें कि आगे भविष्य में हम किसी को मुंह भी ना दिखा पाएं, तो मरने से बढ़कर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करने में सावधानी रखो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये रोना धोना छोड़ और अपने गांडीव को लेकर के खड़ा हो जा और युद्ध कर। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि युद्ध में अगर कोई युद्ध करने जाता वहां वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और तो ये युद्ध को जीत लेता है तो तुझे राज्य भोगने को मिलेगा। तो दोनों में ही तेरा फायदा है। और अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो कल से ही कहेंगे अर्जुन लड़ ही नहीं पाया, युद्ध नहीं कर पाया, जीत पाता नहीं इसलिए लड़ा नहीं है, तो हर कोई यही कहेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस बात को भूल जाओ और युद्ध करो। अगर मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जीत लोगे तो तुम्हें ये भूमि मिलेगी, यश मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। इस तरह से भगवान ने गीता का उपदेश करते हुए केवल अर्जुन को नहीं, हम सभी को प्रभु गीता सुना रहे हैं। तो आगे की चर्चा में हम सभी फिर से मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री राम।